शैतान की आंख गांव से कुछ दूर एक पुराना किला था, जिसके बारे में गांव वालों का मानना था कि वहां कुछ अनहोनी शक्ति का वास है। लोग उसे शैतान की आंख कहते थे। कहते हैं कि जो भी उस किले में रात के समय जाता, वह कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन युवा और जिज्ञासु राजू को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। एक रात उसने अपने दोस्तों को चुनौती दी, अगर मैं उस किले में जाकर वापस आ गया तो तुम सबको मानना पड़ेगा कि ये सब झूठ है। उसके दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन राजू ने ठान लिया था। रात के सन्नाटे में, जब चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, राजू अकेले उस किले की ओर बढ़ चला। किले के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन राजू ने अपना हौसला कायम रखा और किले के अंदर घुस गया। किला भीतर से वीरान और खौफनाक था। हर कदम पर उसे लगता कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। जैसे ही उसने किले के मुख्य हॉल में कदम रखा, उसे वहां दीवार पर एक चमकती हुई आंख दिखाई दी। वह आंख किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसकी चमक इतनी भयानक थी कि राजू के शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। तभी एक धीमी मगर गूंजती हुई आवाज पूरे किले में गूंजी, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकते। राजू ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। वह आंख अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राजू के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगने लगा कि वह मरने वाला है। अचानक उसे अपनी मां का चेहरा याद आया और उसने जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो, मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता था। तभी आंख की चमक अचानक बुझ गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। राजू ने अपने आप को जमीन पर गिरा पाया। वह किसी तरह खुद को संभालते हुए किले से बाहर भागा। सुबह होते ही वह बेहोश हालत में गांव के पास मिला। उसके दोस्तों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। होश में आने के बाद उसने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। कहते हैं कि उस रात के बाद से राजू के एक आंख में अजीब सी चमक आने लगी थी, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उसने किले में देखी थी। अब गांव वाले उसे शैतान की आंख कहते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह सवाल छोड़ जाती है, क्या वाकई किले में कुछ था, या फिर यह सिर्फ राजू के मन का डर था? लेकिन जो कुछ भी था, राजू अब कभी वैसा नहीं रहा जैसा वह पहले था।